मेरे पीछे माइक पे बोलिए। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 31वें श्लोक को देख रहे हैं। पवनः पवतामस्मि, पवनः पवतास्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जानवी। स्रोतसास्मि जानवी। पवनः पवतामस्मि, माइक थोड़ा पास में रखिए। पवनः पवतास्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। स्रोतसामस्मि जानवी। पवनः पवताम अस्मि, पवित्र करने वालों में मैं पवन हूं। थोड़ा अजीब सी बात लगती है, लेकिन वायु से पवित्र होता है कोई व्यक्ति, थोड़ा समझ नहीं पाता मैं। वायु से कैसे ऐसा सुना है कि वायु से पवित्र होते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पता सर क्या अर्थ। ठीक है। राम, हाँ, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। विभिन्न प्रकार के कपड़े जो होते हैं विभिन्न तरीके से साफ किए जाते हैं। हाँ, ऐसी कहा तो मुझे याद है कॉटन है, तो कॉटन इज प्यूरिफाइड बाय वाटर। जूट इज प्यूरिफाइड बाय जूट और समथिंग इज प्यूरिफाइड बाय एयर, एंड दिस प्लास्टिक इज नेवर प्यूरिफाइड। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्यूरिफिकेशन। वह तो ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि किस प्रकार से हवा शुद्ध करती है, ये समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं। सुखा के शुद्ध करती है, हाँ ये बात मान सकते हैं। ठीक है। रामः शस्त्र वृतामहम, यहाँ पे शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं। और यहाँ पे राम का अर्थ चक्रवर्ती बलदेव विद्याभूषण जी ने लिया है, और चक्रवर्ती पाद ने भी यही लिया था, परशुराम। तो प्रभुपाद जी उसी तरह से अनुवाद किए हैं परशुराम। राम के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। राम का अर्थ होता है बलराम जी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भगवान की विभूतियों का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ पे परशुराम जी का वर्णन हुआ। ठीक है। जषाणाम मकरश्चास्मि, जलचर जीवों में मैं मकर हूं। मकर का अनुवाद कैसे किया गया है? मकर का अनुवाद किया है मगर। एक जगह नोट में बताया गया है कि ये मकर जो है, ये एक विशेष प्रकार की मछली है जो बहुत सारी मछलियों के समावेशन है। कोई स्पेशल मछली है, लेकिन हम शार्क समझेंगे। ठीक है, सीधे सीधे मगर ही, हाँ मगर ही समझना चाहिए। पता नहीं वो नोट में क्यों बोला था। ठीक है, छोड़िए, बस वही समझ लेना, स्पेशल सब मछली है, शक्तिशाली है। स्रोत सामस्मि जाह्नवी, स्रोत साम, देखिए स्रोत साम का अर्थ दिया है प्रवाहमान नदियां। सरसामस्मि सागर, जो स्थायी जलाशय हैं उनमें मैं सागर हूं। याद है ना, भगवान ने बताया था। और यहाँ बोल रहे हैं जो बहने वाला जल की आशय है, जलाशय है, उसमें वो है भगवान, वो गंगा जी हैं। आप स्वयं जानते हैं गंगा जी का जल कहाँ से आया है? कारण सागर। अरे वाह, सब जानते हैं आप, वेरी गुड। कारण सागर से आता है, ये आध्यात्मिक जल है। और जब इवन यहाँ के साइंटिस्ट मानते हैं, समझते हैं कि वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, मतलब कभी खराब नहीं होता, है ना। और भगवान विष्णु के चरणों को धूल किया है। एक छोटी सी बात याद आ रही है गंगा जी के संबंध में। गंगा जी और वैष्णवों को कंपेयर किया जा रहा है। ये प्रथम स्कंद में आता है, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में आता है। इसमें कहते हैं कि गंगा जी का बहुत समय तक गंगा जी का स्पर्श करने से व्यक्ति शुद्ध होता है। नाम लेने से भी होता है, पास में जाने से होता है, लेकिन भक्तों का उतनी जल्दी उतना शुद्धिकरण नहीं होता जितना कि भक्तों के संग के द्वारा होता है। तो महाराज समझा रहे थे कि हो सकता है, और तुमने देखा भी है, गंगा जी के तट पे कोई बीड़ी पी रहा हो, लेकिन भक्तों के संग में आए तो बहुत जल्दी बीड़ी पीना छूट जाता है। तो वहां पे श्लोक उसको बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, श्लोक बहुत सुंदर है। भक्तों को भागवत में प्रथम स्कंद में ही है, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय। श्लोक सामने से नहीं, बहुत दिन से पढ़ा नहीं, तो ये भूल गया हूं। फिर भी गंगा जी का नाम लेने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ठीक है, दर्शन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसको बंद कर दीजिए, बारिश आ रही। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। हाँ, ये भगवत स्वरूप है गंगा जी। इस जगत में गंगा जी, तुलसी, इस प्रकार से भगवान के भागवत, ये सब भगवान के स्वरूप है माने जाते हैं।
समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूं। गीता भूषण टीका। वेगवान या पवित्र करने वाली वस्तुओं में मैं वायु हूं, शस्त्र धारण करने वालों में मैं परशुराम हूं, उनके समान कोई शस्त्र धारण कर नहीं पाया, और वह सारे शस्त्र, आपको पता ही, सारे क्षत्रियों का 21 बार अकेले ही उन्हें संहार कर दिया था। मत्स्यों में मैं मकर, जो एक विशेष प्रकार की मछली होती है। नदियों में मैं गंगा हूं। कुछ समझाना नहीं है, तात्पर्य समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। ये समझ में नहीं आ रहा दोनों चीज ना, कि मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है तो एक कृष्ण का प्रतिनिधित्व क्यों करेगा। बस यही समझ सकते हैं कि बहुत शक्तिशाली है, इस कारण से उसको रखा जा रहा है। ठीक है, एक श्लोक और देखते हैं। मेरे पीछे माइक पे बोलिए। सर्गाणाम आदिरन्तश्च सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन मध्यम च वाम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम् अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। वादः प्रवक्तामहम्। सभी जीवों का नहीं, संपूर्ण सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य जय एवा अहम अर्जुन, मैं ही हूं। जितनी भी सृष्टि हो रही है उसका आदि, मध्य और मैं ही हूं। सृष्टि के पहले भी भगवान थे, सृष्टि में जो जगत दिख रहा है वह भी भगवान ही है, भगवान की शक्ति है। और सृष्टि के बाद भी जिसमें भगवान जो सब कुछ में प्रवेश कर जाता है, जो सब वस्तुएं जिसमें प्रवेश करती हैं वही भगवान ही है। दरवाजा खोलना बहुत अच्छा नहीं है, बहुत आवाज आएगी और समझ में नहीं आएगा क्लास। हाँ, बंद कर सकते हैं। अब कौन आएगा, अब कौन आएगा, हो गया। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सारी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं, जो आत्मा का दर्शन कराने वाली होती है। वादः प्रवदतामहम, कोई बातचीत चल रही है उसमें जो निष्कर्ष निकलने वाला वाद है वो निकलता है, उसको वाद कहा जाता है। उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। ओके, इसको थोड़ा समझते हैं। गीता भूषण टीका। महतत्व श्रेष्ठ वस्तुओं में मैं आदि, मध्य और अंत हूं। आप जानते हो कि प्रकृति की जो मूलभूत अवस्था है उसे कहते हैं प्रधान, और प्रधान में जब भगवान महाविष्णु का शोभ होता है, उसको बंद कर दीजिए, जब उनका दृष्टिपात के द्वारा शोभ उत्पन्न होता है तो उसको महतत्व कहते हैं। ठीक है, और कोई बात नहीं, हम लोग चीनी की नहीं बनाए। तो क्या बात कर रहे थे, महतत्व के द्वारा सृष्टि जो होती है उसमें, हाँ, तो इस जगत में जो कोई भी वस्तुएं हैं वह महतत्व के द्वारा बनी हुई हैं। तो शुरुआत, वो उसका आदि कौन है महतत्व का, भगवान है। और इस समय भी जो महतत्व है वो भगवान की शक्ति है, और जब अंत हो जाएगा महतत्व भगवान में लीन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान और सारी वस्तुएं महतत्व में लीन हो जाती हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से मैं हूं। उनकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय को मेरी विभूति समझना चाहिए, मेरे ही द्वारा, मेरी शक्ति के द्वारा ही हो रहा है, तो स्पष्ट है। श्लोक 20 में भगवान ने, कृष्ण ने कहा था, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। इस पे कोई कपड़ा डाल दीजिए, बारिश का पानी, इतना सोचने की क्या जरूरत है। तो श्लोक 20 में कहा गया था भगवान के द्वारा कि जीवों का आदि, अंत और मध्य मैं हूं। आप कोई देख रहा है श्लोक की तरफ, ऐसा पानी ही देख रहे हैं? ऐसा सोचते ना जैसे सुरो से सामा से गंगा जी बह गई आप। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं कि श्लोक क्रमांक 20 में कहा था भगवान ने कि अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, कि मैं सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत हूं। तो फिर ये ऐसा लग रहा है कि फिर से वही बात बोल रहे हैं, आदि, मध्य और अंत हूं। लेकिन ध्यान देना होगा कि वहां पे उन्होंने जीवों का बोला था, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, पूरी प्रकृति का, पूरे संसार का। अंतर समझ रहे हैं? केवल इस जगत पे जीव ही हो ऐसा नहीं है, और वस्तुएं भी हैं। तो उन वस्तुओं के आदि, मध्य और अंत भी भगवान ही हैं। क्या दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं आप?
श्लोक क्रमांक 20 में भगवान ने कहा कि जीवों का आदि मध्य और अंत मैं हूं, जो शरीरधारी हैं। लेकिन जो शरीरधारी नहीं हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, उनके भी आदि मध्य और अंत भगवान ने ये श्लोक में बोल रहे हैं। तो उसमें पुनरुक्ति का दोष नहीं होगा कि अपने एक ही गुण को बार बार बोल रहे हैं। भौतिक चीजों का मतलब हो गया टेबल, कि टेबल भी जड़ पदार्थ है, तो जड़ पदार्थ भी कहां से आया? महतत्व से आया। ये बात बोली जा रही, नहीं समझ में आ रहा? ऐसा लग रहा प्रलय हो रही है। ठीक, ठीक है। वहां इस श्लोक में भगवान की विभूतियों का संबंध जीवों के शरीरों की सृष्टि, स्थिति और प्रलय से था, जो उनके चैतन्य अंश हैं। इसलिए यहां पुनरुक्ति का दोष नहीं है, क्योंकि यहां भौतिक तत्वों के संबंध में यह कहा गया है। तो भौतिक तत्वों के संबंध में कहा गया है, मतलब भौतिक तत्वों की सृष्टि कर रहे हैं भगवान, उस संबंध में कह रहे हैं। उसके बाद आ रहा है अंगानि वेदाश्च चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्या ही एताश चतुर्दशः। अब यहां व्याख्या की जा रही है कि कितने प्रकार की विद्या होती है, और उसमें बोल रहे हैं भगवान कि मैं अध्यात्म विद्या हूं सारी विद्याओं में। तो कौन कौन सी विद्या है देखिए। अपने 6 अंगों के साथ 4 वेद, मीमांसा, न्याय, धर्म शास्त्र और पुराण, यह 14 प्रकार की विद्या कहे जाते हैं, विष्णु पुराण से उद्धरण किया जा रहा है। आज बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, ठीक है। नोट, शिक्षा, छंदस, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, यह 6 वेद के अंग हैं। समझ रहे हैं? आज लग रहा है सारी बाधाएं आज प्रवचन में आ जाएंगी। तूफान आ गया, ये आ गया। उधर देखिए मत, तो आप समझ में आएगा। उधर मत देखिए, आप उधर देखने से उस होगा, ठीक है। तो बात ये देखिए, एक इसीलिए भगवान ने कहा 2 ही श्लोक करो छोटे, वह भी इतनी बाधा आ रही है। बड़ा होता तो पूरा ही नहीं हो पाता। भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं। तो खैर, यह 6 वेद के अंग कहलाते हैं। इन सब विद्याओं में मैं वह विद्या हूं जो आत्मा से संबंधित है, अर्थात वेदांत की चतुर्लक्षणी विद्या, जो परमात्मा और उनके परिकरों का निरूपण करती है। वेदांत में 6 भाग हैं, और उसमें वेदों का अंत, वेदों का जो अंत स्वरूप ज्ञान है, वह रखा गया है, जो आत्मा के और भगवान के बारे में वर्णन करता है। तो वह विद्या मैं हूं, जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान को और अपने आप को समझ पाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं आध्यात्मिक विद्या है। बेसिकली इस जगत से बाहर निकलने की विद्या। बाकी सारी विद्याएं किंचित मात्र इस विद्या तक लाने का साधन मात्र है। अगर कोई व्यक्ति इस जगत से बाहर निकलने की विद्या को नहीं समझ पाया, तो वह ज्ञान में ही रह गया। पराभवस्तावद अबोध जातो यावन न जिज्ञासत आत्म तत्वं। ये ऋषभदेव बोलते हैं कि जब तक व्यक्ति आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता कि वह कौन है, तो उसका जीवन हार ही है, पराभव को प्राप्त होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं आध्यात्म विद्या विद्या नाम। समझ में आया? जिसके द्वारा वह जीव अपने आप को समझ पाता है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वाद करने वालों में मैं वाद हूं, वाद प्रतिवाद करने वालों में मैं वाद हूं। मतलब जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उनमें मैं वाद हूं। वाद का मतलब कंक्लूजन। आपने सारा डिस्कशन किया, ये बताओ फाइनल रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन निकला। तो वाद, जल्प और वितंड, यह 3 प्रकार के प्रसिद्ध तर्क हैं। इनको देखिए, उसका अर्थ क्या है। प्रतिद्वंदी पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले विचार को वितंड तथा जल्प कहा जाता है। तो ये बात दोनों में कॉमन है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, प्रतिद्वंदी, उसको मुझे जीतना है। ये बात किस में कॉमन है? जल्प में और वितंड में। अब अंतर क्या है जरा देखिए। भाई जब आप किसी से आर्गुमेंट कर रहे हैं तो उसे जीतना चाहेंगे ना। तो ये बोल रहे हैं कि ये बात दोनों में कॉमन है। किसमें? वितंड में और जल्प में। बहुत इंटरेस्टिंग है। जल्प और वितंड के उद्देश्य में एक होने पर भी उद्देश्य क्या है? मुझे सामने वाले को हराना है, ठीक है। उनकी प्रकृति में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? जैसे
जल्प में वादी और प्रतिवादी दोनों अपने अपने पक्ष का साधन और परपक्ष का खंडन करते हैं, पर वितंडा में केवल वादी ही अपने पक्ष के साधन का प्रयास करता है। प्रतिवादी वादी के पक्ष का खंडन करने में ही अपनी कृतार्थता मानकर अपने पक्ष की स्थापना तथा उसके साधन के प्रयास से विरत रहता है। क्या कह रहे हैं इसका अर्थ? देखिए, जल्प में वादी और प्रतिवादी दोनों अपने मत को स्थापित करना चाहते हैं, सामने वाले का खंडन करना चाहते हैं। ये समझ में आया जल्प का मतलब? मैं आपसे, मान लो मैं और मोहित प्रभु आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो मोहित प्रभु अपने सिद्धांत को स्थापित करना चाहते हैं और मैं अपने सिद्धांत को स्थापित करना चाहता हूं। आप मेरे सिद्धांत को खंडन करना चाहते हैं, मैं आपके सिद्धांत को खंडन करना चाहता हूं। ये समझ में आया? ये हम लोग करते हैं प्राय, इस प्रकार से देखते हैं हुए। और वितंड में क्या है कि मैं अपने पक्ष को साधित करना चाहता हूं और रक्षा कर रहा हूं, मैं आपके पक्ष को खंडन नहीं करना चाहता, लेकिन आप अपना पक्ष नहीं स्थापित करना चाहते हो, आप केवल मेरे पक्ष का खंडन करना चाहते हो। ये अंतर समझ में आया वितंड में? और इन दोनों में ही कोई खास वाद, उसमें निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, केवल दूसरे के पक्ष को हराना है। तो वितंड समझ में आ रहा है? वितंड का मतलब हुआ सामने वाले के पक्ष को हराना है। अपना आप गलत बोल रहे हैं तो सही क्या है वो नहीं बताएगा, अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत कर रहा है, सामने वाले के पक्ष को खत्म करना है, ये बोल रहा है। समझ में आ रहा है अंतर? नहीं समझ में आ रहा? जब दो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और दोनों दोनों अपना पक्ष स्थापित करना चाहते हैं कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, और आप ठीक नहीं हो, आप ठीक नहीं हो, तो उसको कहेंगे जल्प। लेकिन जब मैं एक पार्टी बोल रही है कि हाँ मैं ये सही मत है, और दूसरी पार्टी केवल उस मत को खारिज कर रही है, सोल्यूशन कुछ नहीं दे रही है, तो उसको कहेंगे वितंड। ज्यादातर लोग करते, ज्यादातर की बात नहीं, मतलब अंतर की बात कर रहा हूं, दोनों में अंतर इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार के प्रवाद जिसमें जीतने की इच्छा होती है वह केवल तर्क करने की शक्ति का प्रदर्शन मात्र है और यह कोई फल की प्राप्ति नहीं कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राय लोग केवल दूसरे को हराना चाहते हैं, लोगों का कल्याण नहीं करना चाहते। बहुत बार मीटिंग्स में हम देखते हैं इस प्रकार से, वो केवल ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मैं कितना बुद्धिमान हूं, क्या करना है, क्या सोल्यूशन पे आना है, वह सब नहीं चर्चा किया जाता है। जिस कथा में सत्य को जानने की इच्छा हो उसे वाद कहते हैं। मुझे याद है हम लोग इटावा में, इटावा से कौन है डिवोटी? हाँ प्रभु जी, इटावा में थे, और ये तो मेरे सामने की बात है। एक व्यक्ति वृद्ध थे और प्रभुपाद जी की पुस्तक लिए, ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो क्यों लिए? कि मैं अभी तक जितने भी मतलब दार्शनिक है उनको पढ़ा है, उन सबका मैंने खंडन किया है, अब मैं इनका खंडन करूंगा। तो खंडन करने के लिए खंडन मंडनाचार्य या खंडनाचार्य का नाम रखा जाए। उद्देश्य है केवल खंडन। सही में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कहानी सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपनी आंखों से। आज भी थोड़ा थोड़ा चेहरा याद है, शाम के समय उनसे बोला, एक भक्त ने उनको किताब दिया तो कहा प्रभु जी आपसे बात करना चाहते हैं। हमने कहा तो बोले कि मैंने किताब लिया ही है कि इसलिए खंडन करूं, आपका क्या मतलब? उससे मतलब नहीं, सामने वाले के मत को नष्ट खत्म करना। और ये स्पेशली कलयुग में है। कलयुग में झगड़ा होने का मतलब ये है कि हर किसी का अलग मत है, एक मत होकर नहीं चलना चाहेंगे, ये है। लेकिन और फिर उसको बहुत कुछ अलग कर देंगे। ठीक है, जिस कथा में सत्य को जानने की इच्छा हो उसे वाद कहते हैं। तत्व निर्णय के फलत्व के कारण उसकी जो उत्कृष्टता है, इस कारण से वाद मेरी विभूति है। मतलब वाद का अर्थ है जिसमें चर्चा हो रही है, लेकिन हम उस चर्चा के द्वारा किसी निर्णय पे पहुंचना चाहते हैं। समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ में आ रही बात? जैसे कि आप मान लीजिए कोई भागवतम के किसी श्लोक पे आप चर्चा कर रहे हो, लेकिन आप वाकई समझना चाहते हो कि क्या उद्देश्य। जैसे उस दिन, कुछ दिन पहले एक चर्चा हुई कि हतारी गतिदाय किसका गुण है, क्या भगवान विष्णु का गुण है या भगवान कृष्ण का गुण है। तो चर्चा भक्तों के बीच में इस प्रकार से नहीं हो रही थी कि हम किसको हराएं, या सामने वाला बोल रहा है तो उसको हराएं। ये हम दोनों ही भक्त जो पक्ष कह लीजिए, वह विचार करना चाहते थे कि क्या सत्य है, क्या भगवान विष्णु मुक्ति देते हैं कि नहीं देते। तो यही सही तरीका है, स्पेशली वैष्णवों को, भक्तों को, शास्त्र को द्वारा हमें सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। अपने को सत्य प्रस्तुत करने के लिए शास्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। इन दोनों बातों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? समझ में आते हैं?
हमने कुछ धारणा लेके चल रहे हैं और उसी को ठीक मान रहे हैं और फिर उसका सपोर्ट हम शास्त्र से दे रहे हैं। और अद्भुत बात है कि शायद आपको ऐसे दिख भी जाए, लेकिन शास्त्र का क्यों उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम समझें कि साधन साध्य तत्व क्या है, भगवान कौन है, उनसे मेरा क्या संबंध है, क्या कंक्लूजन है, यह समझना चाहिए। और कभी हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत हो भी जाए तो उसमें स्वीकार कर लेना चाहिए, हाँ ठीक है, मैं भ्रमित हो गया, मैंने गलत बोल दिया। बहुत बार हमारे ज्ञान के अभाव में भी हम गलत बोल देते हैं। पूरा ज्ञान है नहीं तो इस कारण से हम पूरी बात नहीं बता पाते। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम पूरा ज्ञान का अभाव है, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं। मैं ऐसा कुछ सोच के बोल रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर घटित हो रहा है कि नहीं कि मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ, कि ऐसा नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं। इसीलिए आप ये कह सकते हैं ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक मैं इतना समझा हूं, ये ठीक है, लेकिन हमेशा ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल यही सही है। हमेशा साधु का स्वभाव है वह पुष्ट करता रहता है कि ये चीज ठीक है कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ कि ये ठीक है कि नहीं, शास्त्र आधार पे है कि नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? एक छोटा सा बात ये है, चैतन्य महाप्रभु, इस संबंध में बड़ा इंटरेस्टिंग लीला है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में गए थे, आप जानते हैं, पहली बार, और बेहोश हो गए थे। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पे गए और फिर उनके बाद भक्त मिलते हैं, उनको होश आ जाता है और फिर महाप्रभु के प्रति बहुत वात्सल्य भाव होता है। कहते हैं इतने यंग सन्यासी हैं, ये अपने सन्यास को कैसे धारण करेंगे, तो इनको मैं वेदांत सूत्र पढ़ाता हूँ, सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं। और 7 दिन तक पढ़ा रहे हैं, ऊपर बैठकर, महाप्रभु नहीं, ऊपर महाप्रभु बैठे हैं, नीचे सार्वभौम भट्टाचार्य बैठे हैं, टीचर नीचे, स्टूडेंट ऊपर, क्योंकि सन्यासी हैं। और बोल रहे हैं, महाप्रभु एकदम शांत होकर सुन रहे हैं। ये भी भगवान की महानता है, 7 दिन तक मायावादी भाषा सुनना। प्रभावित ना होना तो ठीक है, और गुस्सा नहीं होना। हम थोड़ा सा सुनते हैं तो कितना गुस्सा आ जाएंगे। चुपचाप महाप्रभु सुन रहे, कुछ नहीं बोल रहे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी 7 दिन के बाद बोलते हैं कि अरे भाई, तुम सुन रहे हो ना, तुम हाँ बोल रहे हो, तुम ना बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ तो बताओ। तो महाप्रभु बड़े बड़े ही कौतुकी से बोलते हैं कि देखिए, वेदांत सूत्र की जो श्लोक हैं वह तो मुझे समझ में आ रहे हैं, वह सूर्य के समान है, लेकिन जो आपकी व्याख्या है वो बादल के समान है जिसको ढक रही। तो उनको एकदम बहुत शौक लग गया। जिस व्यक्ति से सन्यासी भी वेदांत सुनते थे, उनकी व्याख्याओं का ऐसा कहना कि सूर्य को कवर करने वाले बादल के समान है, कितना दुख लगा होगा। लेकिन महाप्रभु का ये स्टाइल ही है। और उसके बाद वो महापुरुष चर्चा करते तो उसमें वहां पे आता है बहुत छल वितंड, इस सब का उपयोग करते हैं, लेकिन महाप्रभु सब ध्वस्त कर देते हैं। तो वहां पे ऐसा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही बौद्ध भिक्षु जो थे, बौद्ध दार्शनिक, वह भी महाप्रभु से वाद विवाद करने का प्रयास करते हैं और उस प्रकार से बहुत सारे झूठे तर्क का उपयोग करते हैं, लेकिन महाप्रभु सब उसको काट देते हैं। तो ऐसे लोग करते हैं। तो वाद का मतलब यही हुआ कि निर्णयात्मक सत्य क्या है, क्या आपने सीखा, निर्णय किसी निर्णय पे आए और उसके अनुसार वो विभूति भगवान की है। ठीक है, केवल दूसरे को हराने का शक्ति प्रदर्शन मात्र नहीं। तात्पर्य, सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदकशय विष्णु तथा क्षीरोदकशय विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। इनको आप सब जानते ही हैं। महाविष्णु जगत की सृष्टि करते हैं, तत्वों की सृष्टि करते हैं। गर्भोदकशय विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और क्षीरोदकशय विष्णु परमात्मा के रूप में सभी के जीवों के और सभी अणुओं के अंदर प्रवेश करते हैं। बाद में इसका संहार शिव जी द्वारा किया जाता है और यह भी भगवान की शक्ति के द्वारा होता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है। गौण सृष्टा किस प्रकार से है? जैसे सूर्य की रोशनी से बहुत सारे सूर्यकांत नाम के मणियां चमकती हैं, उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी को शक्ति देते हैं, वह सृष्टि करते हैं। वह तत्वों की सृष्टि नहीं करते, तत्व पहले से ही रहते हैं, उनको उसके अनुसार उन तत्वों को लेकर के वह जीवों की सृष्टि करते हैं। आप थोड़ा पीछे बैठ सकते हो। यस, आज हम लोग गंगा जी का स्मरण कर रहे थे तो जल तो आ ही गया कम से कम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बाद में, हाँ, सृजन पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। ब्रह्मा जी रजगुण के, शिव जी तमोगुण के और भगवान विष्णु सतोगुण को स्वीकार करते हैं। वह गुणावतार कहे जाते हैं, लेकिन गुणों को वह दूर से ही
दूर से ही वह संकल्प मात्र से संचालित करते हैं, ठीक है। हाँ, वह तुरीय अवस्था में रहते हैं, गुणातीत अवस्था में रहते हैं भगवान विष्णु। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। समझ में आ रहा है? सृष्टि के पहले ही भगवान थे, इस समय भी भगवान की शक्ति है और अंत में भगवान ही रहेंगे। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके 6 वेदांग, विधान सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इसकी हम लोग पढ़ चुके हैं इस बारे में। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ विशेष रूप से विधान सूत्र तर्क कृष्ण का स्वरूप है। एकदम प्रभुपाद टीका से लिए हैं, तो कुछ कहना नहीं इसमें। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। एक छोटा सा कमेंट ये है कि जो केवल आहार निद्रा भय मैथुन का ज्ञान है वह तो सर्वथा अज्ञान है। इसको भगवान आगे बताएंगे। यह सब ज्ञान है और इसके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है? अज्ञान है। वो 13वें अध्याय में कुछ पॉइंट्स बताते हैं, ये सब ज्ञान है, जैसे कि अमानित्वा, धम्बित्वा, शांत, ऐसे कर अहिंसा, शांति, अर्जुन, यह सब ज्ञान है और इसके अलावा जो कुछ भी है वह ज्ञान है। जो जीव को भगवान से विमुख करे वो केवल अज्ञान है। तो वस्तुतः हम लोग अज्ञान की ही डिग्रियां बटोर रहे हैं, बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, एमए, पीएचडी इन अज्ञान, इन इग्नोरेंस। बहुत गंभीर है, इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं लोग। जो जीवन भर सुनते हैं वही चित्त में छाया रहता है, समझ रहे हैं? इसी कारण से बचपन से अगर अध्यात्म विद्या सुनते हैं तो सूक्ष्म बातों को समझना बहुत आसान होता है। लेकिन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अगर केवल भौतिक चीजों की चर्चा होती रही तो ये हमारे प्रति बहुत बड़ी हिंसा है, क्योंकि आध्यात्मिक विषयों को समझने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है व्यक्ति। समझ में आ रहा है क्या बात बोल रहे हैं? जो वृद्ध भक्त हैं वह मुझे बार बार बोलते हैं, एक ही व्यक्ति ने कई, उन्होंने बोला प्रभु जी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पहले तो समझ में नहीं आता और समझ में भी आता है लेकिन फिर भूल जाते हैं। मुझे बहुत दया आती है इस बात पे सुनकर के। और हम लोगों को उसे संकेत लेना चाहिए कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शरीर जैसा अभी है बुद्धि वैसी है और वैसी हमेशा रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इस समय अगर हम भक्ति का अभ्यास करेंगे, श्रवण कीर्तन का अभ्यास करेंगे, तो हमारा वो अभ्यास मृत्यु के समय या बुढ़ापे के समय काम आएगा। तो इसलिए इस अध्यात्म विद्या का हमें अनुशीलन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो जल्प कहलाता है। ये भी मैंने चर्चा कर लिया था, ठीक है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है। वितंडा मतलब केवल हरा रहा है, आप उसको कुछ अपना बताना नहीं है। किंतु वास्तविक निर्णयवाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। आप ये भी देख सकते हैं कि वितंडा और जल्प में केवल मिथ्या अहंकार की प्रस्तुतिकरण है, मैं कितना महान हूं और आप मेरे सामने हो क्या। लेकिन जब हम सत्य जानने का प्रयास कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो मैं समझावट हो वह ठीक ही हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रही? जब मैं सत्य जानना चाहता हूं तो किसी भक्त से बात कर रहा हूं, तो मैं अगर मेरी समझावट ठीक नहीं है और उसने कुछ बताया तो मैं उसे ग्रहण कर लूंगा, ठीक है ना। और नहीं तो एक भक्त बड़ा विनोद में बोलते हैं इसको कि आप कहीं जा रहे हैं और एक छोटे से बच्चे से रास्ता पूछते हैं, वो उधर रास्ता है क्या? वो बोलता है हाँ हाँ उधर रास्ता है। तो अभी कहेंगे अरे आज का छोटा बच्चा मुझे बताएगा रास्ता? नहीं, हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमको रास्ता नहीं पता, छोटे बच्चे को भी पता हो सकता है। तो इस प्रकार से वाद विवाद से, और दूसरा बहुत अच्छी बात, एक भोजन प्रभु कहते हैं इस छोटे से जीवन में किसी को हरा दिया या हार गए, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम लोग इसी में रहते हैं ना। महाराज बार विनोद में बोलते हैं कि स्पेशली गांव में महिलाएं अगर लड़ती हैं तो लड़ना चालू करेंगी तो दोनों लड़ाई कर रही तो अगर एक स्त्री जो है वो चुप हो गई तो दूसरी स्त्री बहुत अपने को विजयी मानती। अब पता नहीं शानू प्रभु कह रहे बड़े एम्फेटिकली हाँ बोल रहे हैं ने कहा घर में होते हुए देखा। अब वो सही बोल रही उसे मतलब नहीं है, सामने वाला विपक्ष चुप हो गया तो उसी को वह अपना परम पुरुषार्थ मानते। इस प्रकार से है।
जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं भारत के पार्लियामेंट में विपक्ष क्यों उल्टा बोल रहा है, विरोध कर रहा है, क्योंकि वो विपक्ष में है। हाँ, वो केवल इसलिए विपक्ष विरोध करते हैं क्योंकि विपक्ष में है। सामने अच्छा वाला अच्छा भी बोल रहा है तो भी उसका विरोध करना है। इस प्रकार की बातें सब भगवान की विभूति नहीं है। सही चीज जो समझने, जो वाद का अर्थ है निर्णय हो गया, उसको भगवान की विभूति समझना चाहिए। आज तो छोटा ही श्लोक की क्लास है। कोई और प्रश्न है किसी का संबंध में? यस प्रभु। प्रभु जी, इस उपलक्ष्य में प्रजल्प विवाद का मतलब समझाएंगे? प्रजल्प नहीं, जल्प। अगर जल्प से प्रजल्प का मूल शब्द अगर चला, जल्प और प्रजल्प पता नहीं। देखिए, अब ये जरूरी नहीं मूल होता है। कभी कभी जैसे हार का मतलब होता है माला, और उपहार मतलब गिफ्ट होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जल्प का मतलब ये तो प्रजल्प का मतलब ये। प्रजल्प का मतलब होता है बेसिर पैर की बातें, भौतिकतावादी बातें करना, या ये सब बातें करना कि भगवान, कैसे जीव भगवान है बन जाएगा, इस प्रकार की बातों को प्रजल्प कहा जाता है। प्रभुपाद जी इसको प्रजल्प क्या होता है बताते हैं अत्याहार प्रयास वाले श्लोक में। ठीक है, बेसिकली भगवान के संबंध में कोई बात नहीं हो रही है तो वह प्रजल्प है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त आपस में कोई मजाक करते हैं तो वह प्रजल्प ही होगा। जैसे भी आज भक्त ने बड़े सुंदर पकौड़े बनाए थे, हम प्रजल्प नहीं कर रहे हैं, तो उस पकौड़े के अलग अलग डिजाइन थे। एक भक्त ने कहा आकृति और भाव में अंतर है। अब ये कृष्ण कथा हो गई। कहां से आ रहा है ये? तदिकात्म रूप। भगवान कृष्ण के स्वयं रूप के विस्तार होते हैं, जिन तदिकात्म रूप, जिनमें आकृति आदि का भेद होता है। तो ऐसे तो ने मस्ती मतलब मजाक में बोल दिया कि भाई ये पकौड़े में आकृति आदि का भेद है। तो मैंने तुरंत कहा देखो आपने ये सुना कृष्ण कथा, और मजाक से भी कृष्ण कथा ही निकल रही। एकदम से मुझे तुरंत ही स्मरण हो गया तदेकात्म रूप का, भगवान का। तो मजाक भी जो है भक्तों का वह कृष्ण कथा के रूप में होता है। और अब देख सकते इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर कृष्ण का स्मरण हो रहा है उस मजाक से तो कोई दिक्कत। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ओके, वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।